देखो, जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट हुई थी कि अप्रैल के महीने से हम वो एडिशनल राशन जो है AY फैमिलीज़ को दे देंगे। उस हिसाब से जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट थी उसमें पर जो बेनिफिशरी है उसको 10 किलो के हिसाब से राशन मिलेगा। तो गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट हुई उस पर हमने इसी मंथ में इसमें प्रोक्योरमेंट भी की है, और फिर जो भी उसमें लवाजमात हमारे थे, ई पोस्ट में उसको पहले लाना था, या जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी हमारी, तो वो हमने कंप्लीट कर दी और इसका हमने स्टार्ट कर दिया है। राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है। अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है। लेकिन चूँकि हो सकता है कुछ लोगों को अभी पता नहीं होगा कि इस मंथ से डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट हो गया है, तो मैंने मुनासिब समझा कि इस मीडिया के ज़रिए लोगों तक ये खबर पहुंच जाए कि हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी बेनिफिशरी वहाँ पर जो फेयर प्राइस शॉप पर हमारे जो राशन गार्ड है वहाँ पर जाएगा राशन देने के लिए, उसको दूसरी बार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है। यानी कि एक तो जो उसको अपनी एंटाइटलमेंट जो नॉर्मली उसको मिलता है 35 किलो, वो तो वो लेगा, उसमें वो बायोमेट्रिक करता है। उसके बाद जो ये एडिशनल राशन जितना भी उसको एंटाइटलमेंट बनता है स्कीम के हिसाब से, उसके लिए उसको दोबारा बायोमेट्रिक करना है। यानी कि उसको 2 बार बायोमेट्रिक करना है, क्योंकि वो 2 स्कीम्स का बेनिफिट ले रहा है, तो अलग अलग 2 बार उसको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करनी है, जिससे ये भी हमारे पास क्लियर हो जाता है कि हाँ जी, फलानी जो बेनिफिशियरी है उसने अपना राशन कोटा जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है वो उसको मिल गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, मतलब जो PHH की फैमिलीज़ है उसमें ऑलरेडी दे रहे हैं, वो जैसे प्राइम मिनिस्टर फूड सप्लीमेंट स्कीम है, उसके तहत उनको हम राशन दे ही रहे हैं। उनको भी टॉप अप किया हुआ है, जिसमें 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर जो है उसको 10 kg का टॉप अप किया गया है, और 1 और 6 वाली फैमिली जो है उसको 5-5 किलो का टॉप अप किया है। वो ऑलरेडी उनको मिल रहा है। लेकिन जो AY बेनिफिशियरी का जो भी रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है गवर्नमेंट से, उनको ये राशन जो है इसी मंथ से, गवर्नमेंट की भी अनाउंसमेंट थी कि इसी मंथ से, और हमने भी उसमें वो इम्प्लीमेंटेशन की है वो डायरेक्शन, और इसी मंथ से हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है। जनरल पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी AY बेनिफिशरीज़ है वो हमारे, अगर उन्होंने अपना कोटा ऑलरेडी ले लिया है तो दोबारा जाए। अभी जो उनका जो एडिशनल कोटा है उसके लिए उनको दोबारा जाना पड़ेगा, और वहाँ पर वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेगा और वो अपना एंटाइटलमेंट वहाँ से हासिल कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट हो गई है, फिलहाल इसका कोई हमने टाइम फ्रेम नहीं रखा है कि ये 1 महीना या है, फिलहाल ये कंटिन्यू चलेगी, इसमें कोई टाइम फ्रेम का कोई ये नहीं है। तो बाकी इस मंथ से शुरू हो चुका है, और अभी डिस्ट्रीब्यूशन भी है वो इस वक्त हो रहा है, और जो राशन है वो हमने हर सेल सेंटर पर पहुँचा दिया है। अब हम इस वक्त जो मेरी प्रोसेस है, इस वक्त मैं नेक्स्ट मंथ की प्रोक्योरमेंट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट मंथ का कोटा जो है अवेलेबल रख रहा हूँ। इस मंथ का ऑलरेडी हमने अवेलेबल रखा है। जहाँ पर भी वो जाए, अगर किसी को कोई बताएगा कि नहीं अभी मेरे पास पहुँचा नहीं, तो वो मेरे साथ, हमारे दफ्तर के साथ या हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के साथ रब्ता कर सकता है, ये मुझे नहीं दे रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए वो हमारे दफ्तर के साथ या ग्रीवेंस लॉन्च कर सकता है, या कोई भी इशू आ जाए तो हमारे पास वो हमारे से रब्ता कर सकता है। एज सच जो इस बार का विंटर था वो इतना वैसे हार्शली नहीं हुआ था। अगर आप देखेंगे तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो कट ऑफ एरिया है वो गुरेज और टंगडार के एरिया ज़्यादा रहते हैं, मच्छल वगैरह, और कुपवारा के कुछ ऐसे सेल सेंटर से कुमकड़ी वगैरह एरिया जो है वो कट ऑफ रहते हैं, जिनका राशन हम ऑलरेडी 6 महीने के लिए रखते हैं। यानी कि अभी भी जो उनका राशन है वो कोटा अभी जून तक ऑलरेडी अवेलेबल रखा हुआ है। तो इस बार मुझे लगता है इस तरह तो विंटर इतना हारिश भी नहीं हुआ है, लेकिन फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी हमने हर जगह पहले ही मुहैया कर दी थी, तो ऐसी कोई हमें कोई चैलेंजिंग इश्यूज़ नहीं आ गई।